देश भर में कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ साथ कांग्रेसियों का भी विरोध जारी है। इसी दौरान शहर में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह चावनी अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने इस कानून के संबंध में किसानों के मन की बात जानी। नए कृषि कानून के विरोध में मंगलवार को भारत बंद के समर्थन में कांग्रेसी सड़क पर उतरे। सुबह कांग्रेसी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के साथ विरोध स्वरूप छावनी अनाज मंडी को बंद करवाने पहुंचे। प्रदर्शन में जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित कई नेता कार्यकर्ता बाइक रैली निकालकर छावनी अनाज मंडी पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कृषि कानून पर कई किसानों और मंडी में काम करने वाले मजदूरों से चर्चा की। और किसानों की ऐसी हालत है, मंडी में हम आते हैं तो हमारी यहाँ सुनवाई नहीं होती है। व्यापारी अपने हिसाब से भाव लगाता है। मेरे पिछली बार 1400 रुपए कुंटल गेहूँ बेचे। हाँ, तो 1400 रुपए कुंटल। और जबकि एमएसपी तो उसका 1900 वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए इनने तारीख रखी, 2-3 दिन रखते हैं तारीख और खत्म कर देते हैं। अभी भी इनने ऐसा करा, चुनाव से पहले 2-2000 का शिवराज सिंह ने वो बोला कि मुआवजा मिलेगा, सिर्फ 2 दिन सांवेर विधानसभा में मिला और बाकी पूरे इंदौर जिले में किसी विधानसभा में नहीं मिला। सांवेर विधानसभा में 2-2000 रुपए दिए इन्हें, चुनाव था इसलिए। बाकी पूरे इंदौर जिले में कहीं भी नहीं मिला। मैं भी खुद किसान हूँ, बिचौली मर्दाना का, मुझे भी कुछ नहीं मिला। हम लोग और आज क्या भाव बिक रहा है? आज भी हालत खराब है किसानों की। क्या भाव बिक रहा है गेहूँ? गेहूँ तो 1400, 1300, 1400 रुपए कुंटल बिक रहा है। मतलब एक गेहूँ की कीमत एक बिस्लरी पानी की बोतल से भी कम है। मतलब 14 रुपए किलो गेहूँ है, जिसमें 1 किलो गेहूँ में 5 जन व्यक्ति खाना खा सकते हैं पेट भर के। और एक बिस्लरी की बोतल 20 रुपए की है, उसमें एक आदमी पानी पी सकता है। हम रात में जब पानत करते हैं ना, जब रात को पानत करते हैं खेत पे, तो हम लोग मतलब लुंगी में रहते हैं, इतने पैर हमारे किचन में रहते हैं। मतलब इंसान जब घर में से निकलता है, हम रात में भी ठंड में पानत करते हैं। हमारी हालत बहुत खराब है साहब। मतलब किसान इतना बर्बाद है और मोदी सरकार ने तो देश को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। और ऊपर से ये काला कानून लाए। इस काला कानून से कई किसान ने आत्महत्या की। पहले शिवराज सरकार ने हमारे मंदसौर में गोलीकांड कराया, किसानों के हालत खराब कर दिए। मेरा एक निवेदन है कि मोदी का जो काला कानून है, इससे सिर्फ किसानों का ही नुकसान नहीं होगा। मंडी प्रशासन के अंदर, मंडी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी मंडी बोर्ड है, उसमें जो हमाली करने वाले हमारे भाई हैं, और उसके बाद में जितने व्यापारी हैं, सारा की सारा धंधा, सारे की सारा हमालों से संबंधित जो भी व्यापार हमारा यहाँ पे हमाली करने का कार्य है, सारे के सारे कार्य बंद होंगे और मंडी बोर्ड पूरी तरीके से भंग हो जाएगा। मंडी बोर्ड भंग हो जाएगा तो हम गरीब हमारे कहाँ पर जाएंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? अगर ये मंडी बोर्ड भंग होता है, तो हम गरीबों का पेट कैसे पलेगा? बात यही है, ये सारी लड़ाई गरीब और अमीर की लड़ाई है। गरीब आज परेशान है। नोटबंदी, जीएसटी और अब ये काला कानून। किसान सड़क पर, हमाल सड़क पर, तुलावटी सड़क पर, केवल बड़े बड़े लोगों को ये फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। इसलिए हम इस काला कानून का विरोध करते हैं। और अब आप लगाएंगे हमारे साथ। काला कानून वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि बिल लाने का आरोप लगाया। पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कें जाम कर दी हैं। कोई केंद्रीय मंत्री अंदर नहीं जा सकता, बाहर नहीं आ सकता। ये अताताई भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार 3 कृषि बिल
इतने घृणित तरीके से लाई है। कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए, अडानी अंबानी को और मजबूत करने के लिए ये बिल लेके आई है। भाषण में नरेंद्र मोदी किसानों को भारत की आत्मा कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, लेकिन जब किसानों को कुछ देने की बारी आती है तो कारपोरेट घराने की तरफ देखते हैं। कर्जा माफ़ करते हैं तो कारपोरेट घरानों का अरबों खरबों का किसान का कर्जा माफ़ करने की बात आती तो एकदम मुंह फेर के नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं। किसान लंबे संघर्ष के लिए आया है, दिल्ली की सड़कों पे, भारत की सड़कों पे निकला है और नरेंद्र मोदी को झुका के रहेगा किसान। पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के लोगों का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सीधा आह्वान किसी बात का नहीं किया है, हम समर्थन में खड़े। जहाँ तक प्रश्न है, मैंने जैसा अभी कहा कि देश में सरकार कह रही है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं किसानों का हित नहीं कर सकता। देश ने भरोसा किया था जब 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी ने की थी। देश ने भरोसा किया था जब नोटबंदी मोदी जी ने की थी। देश ने भरोसा किया था जब $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की बात मोदी जी ने की थी। देश ने भरोसा किया था कोविड के 21 दिन का, कि 21 दिन मुझ पे भरोसा करो, मैं कोविड समाप्त कर दूंगा था, तब भरोसा किया था। तो मोदी जी पे कब तक भरोसा करे देश? और जब कानून 3 लेके आए आप, तो क्यों नहीं बता पा रहे हो कि समर्थन मूल्य की गारंटी क्या होगी? क्यों नहीं बता पा रहे हो कि आपने स्टॉक की लिमिट को घटाया तो अंतिम उपभोक्ता को कभी महंगाई नहीं बनेगी? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 100 के पार पेट्रोल और डीजल, ये भरोसा देश ने किया था ना मोदी जी पे। तो वहीं कांग्रेस के इंदौर जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव का कहना है कि बीजेपी हमेशा से ही किसान विरोधी और उद्योगपतियों की हितैषी रही है। देखिए, ये जो केंद्र सरकार है, कभी भी भाजपा की सोच किसानों के विरोधी रही है। उसका उद्योगपतियों को बढ़ावा देना, उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो तीनों कृषि बिल जो पारित किए हैं मोदी सरकार ने, ये किसान संगठन जो आज रोड पे उतरना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन दिल्ली में, जिस तरीके से किसानों को बीजेपी उन्हें खालिस्तान, आतंकवादी ये संज्ञा दे रही है, शर्म करना चाहिए मोदी जी को कि एक किसान जो अन्नदाता है, एक तो आपने जो अध्यादेश लाए हैं, जो बिल पारित किया है, वो किसान विरोधी है कि उसमें एमएसपी को ख़त्म किया है, मंडियों को ख़त्म किया जा रहा है। ऐसे बिल स्टॉक जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको स्टॉक की छूट दे रहा है ये बिल, तो ये किसानों को बेमौत मार देगा। और इसीलिए आज जो किसान रोड पे उतर रहा है, ये पुरजोर तरीके से पूरी तरह कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। और कांग्रेस पार्टी पहले भी किसानों के साथ रही है। जिस तरीके से हमने भाजपा जो सरकार शिवराज जी की थी, उसमें भी मंदसौर और जो हमारे किसान हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो 6 किसानों को जो छलनी किया था, वो जो पाप किया था, ये इनकी विचारधारा का परिचायक है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने इंदौर जिला प्रशासन पर बीजेपी की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया। कल हमने जिलाधीश को बाकायदा पर में अनुमति के लिए हमने पत्र भेजा, साथ में हमारे भवन शर्मा जी गए, पर उन्होंने हमें अनुमति नहीं दी और कल रात को 144 धारा लगा दी। इसका मतलब सीधा सा ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर ये सरकार काम कर रही है, उनकी कठपुतली के रूप में काम कर रही है। आज एकदम अचानक क्या जान पड़ी थी कि जो कल 144 धारा लगा दी, अभी तक क्यों नहीं धारा लगाई? और यही कार्यक्रम अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता करते तो कोई 144 धारा नहीं लगती और उनको अनुमति मिलती है। सीधे हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और हमें परेशान किया जा रहा है। हमें अभी आप देखना, जो हमारा यहाँ पे धरना शुरू हुआ होगा तब आप भी देखना कि प्रशासन क्या हरकतें करता है, किंतु फिर भी हम डरने वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी एक है और हम दमदारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। जो किसानों की मांग है हम उनके समर्थन करते हैं, क्योंकि हम फिर मांग करते हैं मोदी सरकार से वो काला कानून वापस ले। आज आप देखें दिल्ली में बेचारे 20 से 25 दिन से किसान लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में, इतनी ठंड में। बाकी मोदी को जरा सी भी उनके जून नहीं रेंग रही है, वो केवल अपनी हरदर्मिता, दादागिरी के चक्कर में वो किसानों को परेशान कर रहे हैं। पुनः कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ये जो काला कानून है उसे तत्काल रूप से वापस लिया जाए और मोदी अपनी हरदर्मिता छोड़े। तो वहीं कांग्रेस नेता पिंटू जोशी ने पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने देश के किसानों और व्यापारियों को अडानी और अंबानी के घरों का नौकर बना दिया है। देखिए, ये ऐसा विषय है
कि अगर किसान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। आज नरेंद्र मोदी ने किसानों की मेहनत को, किसानों के सम्मान को, किसानों के अभिमान को चकनाचूर कर दिया है। किसानों को अडानी अंबानी के घर का नौकर बना दिया है, व्यापारियों को अडानी अंबानी के घर का नौकर बना दिया है। आज जब मोबाइल कंपनी मोबाइल बनाती तो पैसा तय करने का अधिकार है। आज कोई अखबार छापता है तो पैसा तय करने का अखबार है। आज पार्ले जी का पैकेट अगर 5 रुपये में बिकता है तो 4 रुपये में कोई नहीं खरीदता, 5 रुपये में ही बिकता है। तो किसान की मेहनत को किसान अगर तय नहीं करेगा तो कौन करेगा? आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि देश के कृषि क्षेत्र को पूरा की पूरा व्यापारियों के से छीनकर, किसानों से छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। और किसान 12-15 दिन से दिल्ली में डटे हुए हैं, पूरे देश में आग लगी हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार नया संसद भवन खोलने पे लगी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को डंडे मार रही है, लाठी मार रही है। 80 साल की बुजुर्ग महिलाएं, 70 साल की माएँ बढ़ती ठंड में ठिठुर रही है और ये सरकार के मन में जरा भी शर्म का भाव नहीं है। आज अगर किसान सड़क पे उतरेगा तो उसके साथ पूरी देश है। ये बंद किसानों का आह्वान है, कांग्रेस पार्टी का आह्वान नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो इस हवन में अपनी ओर से आहुति देने आई है और कांग्रेस पार्टी इस मंडी में एक तरीके से बताने आई है कि किसान नहीं रहेगा तो मंडी के अंदर बैठा व्यापारी नहीं रहेगा, यहाँ खड़े हम लोग नहीं रहेंगे, आप प्रश्न पूछने वाले पत्रकार नहीं रहेंगे, इस देश की जनता नहीं रहेगी। तो किसान जब मेहनत करता तो किसी से नहीं पूछता मैं मेहनत करूँ कि नहीं करूँ। किसान जब अन्न उगाता तो किसी नहीं पूछता मैं किसके लिए कर रहा हूँ। किसान ऐसा आदमी है जो निस्वार्थ भाव से इस देश को, इस धरती को खिलाना कमाने के लिए पैदा हुआ है। आज किसान अगर आत्महत्या करेगा, किसान की ज़मीन छीनेगी तो ये देश चुप नहीं बैठेगा। नरेंद्र मोदी को अपना अहंकार त्यागना चाहिए, किसानों के समर्थन में आना चाहिए और अगर नहीं होगा तो किसान उसको उसकी औकात बता देंगे। कुल मिलाकर केंद्र के 3 नए कृषि कानून ने लगातार चुनावों में बीजेपी के हाथों से शिकस्त झेल रही कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के आक्रोश को भुनाने में जुट गई है। अब उसे इसका कितना सियासी फायदा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।